के लिए जो भी स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट या कॉमर्स, यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के अगर आप लोग स्टूडेंट हो, यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा। और हाँ, अगर हम न्यू पैटर्न के अगर अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 106। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिसमें से आपको जो है 50 क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। और सभी बच्चे इसका आंसर का ओएमआर सीट, सबसे पहले हम बता देते हैं ओएमआर सीट एक ऐसा सीट है जिसे ध्यानपूर्वक भरना सभी के लिए जरूरी होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हो, बोलोगे सर जी कि ओएमआर सीट क्या होता है। आप लोग 10th क्लास में ओएमआर से इस तरह का ऑप्शन होगा जो भरते होंगे ना, तो अगर ओएमआर से एक ऑप्शन अगर एक भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं उसका रिजल्ट डायरेक्टली पेंडिंग में चला जाता है। तो ओएमआर से जो है सबसे ज्यादा खास होता है। तो एग्जाम जब भी दीजिएगा तो ध्यानपूर्वक, एकदम हड़बड़ाना नहीं, ध्यान से आप लोग जो है ओएमआर सीट भरना है। ओके, ओएमआर सीट सबसे खास होता है आपके एग्जाम में। ये हो गए। और साथ ही आपको जो है अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसको ये नहीं है कि उसको खस के ऐसे ऐसे करके फाड़ के उखाड़ फेंकोगे, ऐसे कभी नहीं करना है। गलत हो गए क्वेश्चन, उसके लिए पेपर नहीं बर्बाद करना है। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, 2022 में कमाल कर दीजिएगा। प्रश्न 1 से 100 तक आपका 19 प्रश्न है। इसमें आपको 50 प्रश्न के एग्जाम में आंसर देना जरूरी होता है। ओएमआर सीट में एग्जाम में लिया जाता है, लेकिन यहां पर कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन आपका ओएमआर सीट है। जितना ज्यादा हो सके आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। एकदम चैट सेक्शन में लगना चाहिए कि हाँ तहलका मचा रहे, और बाद वाले स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में तहलका मचाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। फटाफट आंसर लगाओ, सभी बच्चे आंसर दीजिए। यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये क्या बतलाना चाहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर दीजिए और मिशन 2022 में आप लोग लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही ज्यादा कम है। और सभी स्टूडेंट आज की सेशन कोई भी स्टूडेंट आधे अधूरे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप लोग मिस कर गए तो होता है कि यू मिस आई हिट, वही मिस किसी को नहीं करना। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा खास है और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे का कमाल का आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। लाजवाब आंसर दे रहे हो, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, फटाफट आंसर लगाओ। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार सुपर क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी कौन सी है। आपको बताना है कहानी कौन सी है, जूटन है या रोज है या उसने कहा था या त्रिच है। फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और सभी बच्चे ने कमाल का आंसर दे रहे। ऑप्शन नंबर सी लगा रहे। जी हां, सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर चूज करे। एकदम आप लोग की तैयारी जैसा हमने सोचा था वो एकदम सुपर तैयारी है। इसी तरह बढ़ते जाइए और एकदम कमाल मचाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसका नाम है उसने कहा था। अगर हम बात करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की और कौन कौन सी कहानी है, तो याद रखना सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। उसके बाद लास्ट में आपको इसके बाद हम टेस्ट भी लगवाऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर पूछा जाए संपूर्ण क्रांति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, संपूर्ण क्रांति की बात हो रही है। और फटाफट आंसर दो, इनका नारा किसने दिया था। आपके पास देखो कॉन्सेप्ट हमने कल भी बताया था। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। डेली क्लास में 1 घंटा अगर आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा रिजल्ट आएगा कि कमाल मचा दोगे। एग्जामिनर भी सोचेगा कि अरे कहां से तैयारी करके आएगी, सबके सब क्वेश्चन का सही उत्तर दिया। और इस क्वेश्चन का बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही कमाल का आंसर दे रहे। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण होगा। याद रखना संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण दिए। और इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अच्छी तरह से याद रखना। बोलोगे सर जी लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, अगर हम पूछे तो बोलो जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर। इसी तरह मेहनत चाहिए आप लोगों का। आंसर देखिए एकदम को देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है, किसकी बात हो रही, रोज की बात। फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो कितना आप सभी के अंदर परिवर्तन आ गया। पहले जब क्वेश्चन देते थे तो स्टूडेंट का आंसर कम आता था, लेकिन अभी कोई स्टूडेंट का आंसर सभी के सभी आंसर लगा रहे। ये बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया। सभी स्टूडेंट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है या कलावती है या सुनीता है या रागनी है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और बहुत ही बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर क्या होगा, मालती होगा। याद रखें रोज क्या है, ये आपका कहानी है और इसकी नायिका कौन है, तो मालती है।
है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया आंसर लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को गौर से देखिए, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन को गौर से देखिए, कहा जा रहा है भगत सिंह जिसे जो है घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक आपके प्रति अगर इतना मेहनत की जा रही है तो आप लोग कहे बिना लाइक जरूर कर लेना है सभी बच्चे। ये ना कि आपको कहना पड़े कि लाइक कीजिए, ईमानदारी से लाइक करना है। अब बताओ भगत सिंह ने जो है किसे जो है घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य माना? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। याद रखना, आत्महत्या को जो है भगत सिंह ने जो है घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य माना है। इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। सी वाले स्टूडेंट ने तो कमाल कर दिया, आज तो चैट सेक्शन में तहलका मचा दिए, एकदम आग लगा दिए, एकदम चैट सेक्शन में तो आग लगा दी है ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए कंपटीशन लेवल देखिए सभी स्टूडेंट के प्रति। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिश कहानी जो है किस शैली में लिखी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एक बार लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए फटाफट कर लीजिए। बताओ त्रिश कहानी, त्रिश क्या है? कहानी है। अब बताओ किस शैली में लिखी गई है, इसका आंसर लगाओ। कौन सी शैली में लिखी गई है? तो ये जो है आपका लिखी गई है आत्मकथनात्मक शैली में, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अरे वाह, जिया हो बिहार की लाला, कमाल का आंसर दे रहे हो, एकदम सुपर। ऐसी तैयारी करा रहा हूं, ऐसी तैयारी कीजिए कि लगना चाहिए कि हाँ अब हुई है तैयारी, है ना। तो त्रिश कहानी जो है किस शैली में लिखी गई है? ये आपका कौन सी शैली है? तो आत्मकथनात्मक शैली है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां कहा जा रहा है जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? यानी जे कृष्णमूर्ति की जो है शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है या निबंध है या समस्मरण है या एकांकी है? फटाफट आंसर दीजिए, और मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि जो रिजल्ट आएगा वो शोर मचाना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट ने कमाल का रिजल्ट लाया है। एकदम पूरे यूट्यूब में तहलका मच जाना चाहिए कि हाँ जितने भी एजुकेशन गैलेक्सी स्टूडेंट हैं उन्होंने 400 प्लस सबके सब लाया, ऐसा एकदम फीलिंग आना चाहिए। मुझे भी गर्व होना चाहिए कि हाँ जितना मैंने मेहनत किया स्टूडेंट के प्रति, मेरा सभी स्टूडेंट ने 400 प्लस स्कोर किया और 450 तक एकदम तहलका मचा दिए। हम एक स्टूडेंट को लेकर नहीं चलते, हम सबको लेकर चलते हैं। और इतना लिख के रख लीजिए, 400 प्लस आराम से आएगा, लेकिन आप लोग मेहनत में जो है कमी नहीं करना, एकदम मेहनत इतनी खामोशी से करना, जो रिजल्ट आएगा वो एकदम शोर मचाना चाहिए। अब बताओ जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति आपका संभाषण है, यानी क्या होगा? ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? संभाषण है, शिक्षा कृति है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। और सभी बच्चे से हम कह रहा हूं एक बार जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए ईमानदारी पूर्वक फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विद्या की रचना है? ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। ये आपका क्या निबंध डायरी है या डायरी है या लघु कथा है या ये आपका नाटक है? फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आंसर लगाइए सभी बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट है। आपको डिसीजन लेने की एबिलिटी बढ़ानी है, आपको माइंड को एक ही सूचना देना कि हमको एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हम जब पढ़ाई करने के लिए क्लास में ज्वाइन हुए, जब तक क्लास कंप्लीट नहीं हुआ हम इधर से उधर यानी टच से मच नहीं करना है। जब तक गुरुजी क्लास ले रहे तब तक हमको क्लास में प्रेजेंट रहना है। अब बताओ हंसते हो मेरा अकेलापन जो है किस विद्या की रचना? ये कौन सी विद्या है? ये आपका जो है डायरी है। इस क्वेश्चन का बी वाले स्टूडेंट ने कमाल का दिया, बहुत ही बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक आंसर दे रहे हो, एकदम सुपर आंसर लगा रहे हो, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो। इसी तरह आंसर लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पर बताना प्रगीत और समाज की बात हो रही है, ये क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है या आलोचना है या उपन्यास है या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग लगा पाते तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अद्भुत है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, यानी प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है, आलोचना है या उपन्यास है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे। क्या हो जाएगा? ये आपका निबंध है। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही 3 से 4 साल लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार अच्छी तरह से याद रखना। प्रगीत और समाज ये आपका क्या है? ये आपका निबंध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर बताना गांधी जी चंपारण किस सन में गए थे या आए थे? यहां पर क्या होगा? गए थे। इसका आंसर दो। गांधी जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। अब बताओ चंपारण जो किस सन में गए थे? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा?
चलिए बहुत बढ़िया, एकदम चैट सेक्शन में इसी तरह एकदम तहलका मचाते चलिए। और इस क्वेश्चन का बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही उत्तर दे। सन 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी जो है चंपारण गए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार आंसर लगा रहे हो, यही आंसर आप सभी से उम्मीद रखते थे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में 11 देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, फटाफट आंसर लगाओ। यहां पर पूछा जाए इनमें से जो है प्रेम की पीर या प्रेम के पीर हो या प्रेम की पीर हो, भटकना नहीं। क्वेश्चन एग्जामिनर जब पूछे तो घबराना नहीं, एकदम डट के आंसर देना है, मुकाबला करना है। अब देखो, अब बताना है इसमें क्या, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जयसी जी हैं या नावादास जी हैं या सूरदास जी हैं या कबीरदास जी हैं? इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। उसके बाद आपका मेंटी भी टेस्ट लूंगा, तो फटाफट जल्दी जल्दी, पहले तैयार है उसके बाद टेस्ट। चलिए ऑप्शन ए लगा रहे हो, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ये क्या होगा? जैसी जी होगा। यानी इनमें से प्रेम के पीर के कवि जो है कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूरदास के जो है काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ? अब देखिए, शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इसका सभी बच्चे आंसर अगर आप लोग लगा देते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी एकदम सुपर है। अब बताओ, सूरदास की जो है काव्य में बताना है किस रस का प्रयोग हुआ है? बादशाह रस का प्रयोग हुआ, श्रृंगार का यूज हुआ, या रौद्र रूप का हुआ, या भयानक रस का रूप हुआ है प्रयोग? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं, एकदम सुपर। इसी तरह एकदम मेहनत इतनी खामोशी से करना कि जो रिजल्ट बनने वाला है वो शोर मचाना, एकदम संघर्ष इतनी खामोशी से करना है कि रिजल्ट शोर मचाना चाहिए। एकदम खामोशी से मेहनत करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हो? ऑप्शन ए चूज करे, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? तो बादशाह हो जाएगा। याद रखना, सूरदास के काम में जो किस रस का प्रयोग हुआ था, इसमें बादशाह रस का प्रयोग हुआ। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, इसका आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13 को गौर से देखिए। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है तुलसीदास का जो है महाकाव्य, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रामचरितमानस। अब बताना ये किस भाषा में जो है रचा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? अरे वाह, क्या बात है, कमाल का आंसर। यही मेहनत आपके अंदर हमको दिखना चाहिए था, क्योंकि होता है ना, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ आप सभी को करना बाकी है। जिन्होंने कल कहा तुमसे नहीं हो पाएगा ना, उन्हें भी आपको तो कल जवाब देना कि अरे हम जो कर सकते वो तुम्हारे बस की नहीं है। हम इतनी मेहनत करेंगे कि जो रिजल्ट हो या कुछ भी हो वहां पर मेरा ही चर्चा चलेगा, मेरा ही मुकाम हासिल करना है ना। आप सभी को वो मुकाम हासिल करनी है। एकदम खामोशी से आंसर दीजिए, मेहनत भी खामोशी से करना है, कभी भी जो है हार नहीं माननी है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है? देखो क्वेश्चन में देखो पूछा जा रहा है तुलसीदास का महाकाव्य जिसका नाम है रामचरितमानस, अब बताना किस भाषा में रचा गया है? ये आपका जो है अवधी भाषा में रचा गया। अच्छी तरह से याद रखना, कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा, यानी 20 का क्या होगा? सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन में 14 का आंसर दीजिए। गेस्ट क्वेश्चन है आपके 2022 एग्जाम के लिए। यहां पर पूछा बताना है भूषण ने जो है समुद्र अग्नि से जो किसकी तुलना की है? क्वेश्चन देख रहे हो किस प्रकार का क्वेश्चन, यानी भूषण ने समुद्र अग्नि से जो किसकी तुलना की है? शिवाजी की तुलना की है, या छत्रसाल की तुलना की है, राम की तुलना की है, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऑप्शन में इसका क्या होगा? शिवाजी से की है तुलना। ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे। इसका क्या होगा? यानी भूषण जी ने जो है समुद्र अग्नि से जो किसकी तुलना की है? तो शिवाजी से की है। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दीजिए क्वेश्चन में 15 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पर बताना है मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लगता है क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी मनुष्य का जो शरीर होता है ना, वो क्यों थक जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? एकदम गर्दा मचा देना, एकदम चैट सेक्शन लगना चाहिए कि हाँ आप लोग तहलका मचा रहे हो। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में 20 का सही उत्तर होगा। क्या होगा? मन की जो है चलचलता, यानी चंचलता जो होता है, इसके कारण ही जो है मनुष्य का शरीर जो होता है वो थक जाता है। 20 का क्या होगा? सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 16। क्वेश्चन में 16 देखिए, इसका आंसर लगाओ। यहां पर बताना है पुत्र वियोग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पुत्र वियोग की बात हो रही है। अब बताना ये जो रचना है किसकी रचना है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आंसर लगाओ सभी बच्चे। यानी पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया,
तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी गुड। अभी तक का आप सभी का सफल, आप सभी का रिजल्ट के लिए बढ़िया आंसर देने के लिए वेरी गुड दिया जा रहा है। जब आपको क्लास 8 या 9 में वेरी गुड मिलता होगा, टीचर से बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती थी कि अरे हाँ वेरी गुड मिले, अभी भी मिली है, तो आप लोग खुश हो जाइए कि हाँ आप लोग बेहतरीन तैयारी के साथ आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर दीजिए। यहां पर बताना है मुक्तिबोध ने जो है सितारा किसे कहा है। किसकी बात हो रही है? मुक्तिबोध जी की बात हो रही है। अब आपको बताना है इन्होंने जो सितारा जो है किसे कहा है। आपके पास चार ऑप्शन है, जनता को, या आकाश के तारे को है, या नेता को इन्होंने सितारा कहा, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। यानी मुक्तिबोध ने जो है सितारा किसे कहा, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दे रहे हो, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर दे रहे हो। यानी मुक्तिबोध ने सितारा जो है जनता को कहा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम लाजवाब, आपका कोई तोड़ नहीं, आपका कोई जोर नहीं, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतना बढ़िया आंसर लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अशोक वाजपेयी जी की कविता कौन सी है। आपके पास ऑप्शन ए अधिनायक है, या हार जीत है, या गांव का घर होगा, या पुत्र वियोग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एकदम सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए एकदम बढ़िया, एकदम लाजवाब, आप सभी का लाजवाब आंसर, एकदम फैंटास्टिक आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। एकदम क्वेश्चन जो आएगा उसको फाड़ उखाड़ फेंकना है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में 18 का ऑप्शन बी चूज करें, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? हार जीत हो जाएगा, याद रखना। अब देखो यहां क्वेश्चन पूछा गया है अशोक वाजपेयी जी की जो कविता कौन सी है, तो हार जीत जो कविता है ये अशोक वाजपेयी जी की कविता। बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन 19 को गौर से देखिए, किस रचना के लिए, गौर से क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, किस रचना के लिए जो है ज्ञानेंद्र को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2006 ईस्वी में प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन देखिए 4 यहां पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर दो। देखिए कितना आप लोग आंसर लगा पाते हो। चलिए क्वेश्चन 19 का क्या आ रहा है, डी आ रहा है, जी हां डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? संशयात्मक के लिए जो है किनको, देखो किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संशयात्मक के लिए जो है 2006 ईस्वी में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बताना विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी है। आपके ऑप्शन देखो, प्यारे नन्हे बेटे को है, पुत्र वियोग है, या गांव का घर है, या अधिनायक है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी बच्चे लाइक कीजिए, जितने भी क्लास में प्रेजेंट है ईमानदारी पूर्वक एकदम लाइक एकदम बौछार कर दो, एकदम लाइक बटन पे दबाकर एकदम बौछार कर देना है। सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर लीजिए, जो नहीं किए एकदम बौछार कर दो। जितने भी क्लास में प्रेजेंट एकदम लाइक का बौछार कर देना है। चैट सेक्शन में जैसे आंसर का बौछार करे उसी तरह लाइक को एकदम बौछार कर दीजिए। यहां पर बताना है विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो है इनकी कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, प्यारे नन्हे बेटे को। इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इस तरह याद रखो, या इनकी कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। किसकी बात हो रही है? अत्याचार जो शब्द है, आप बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। किसकी बात हो रही है? अत्याचार की बात हो रही है, और इसका संधि विच्छेद होगा आपका अति प्लस आचार होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। याद रखना अत्याचार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा आपका अति प्लस आचार हो जाएगा। डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तर दे रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन देख रहे हो, क्या कमाल का क्वेश्चन है, लगाओ आंसर। अब बताओ स्वर्ग जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। किसकी बात हो रही है? एकदम शांति से, एकदम चुपचाप आराम से पढ़ते चलो, एकदम खामोशी से बताओ स्वर्ग जो है इसका संधि विच्छेद बताना है, तो स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु प्लस अर्ग होगा। इस क्वेश्चन का डी वाले स्टूडेंट बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग की सही तैयारी जो है ना एकदम बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सुपर हो रही है, इतना बढ़िया कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले हम देखते थे आप सभी का आंसर और अभी देख रहा हूं आकाश जमीन का अंतर हो गया आंसर आप सभी का। पहले लगभग 50% भी स्टूडेंट का सही उत्तर नहीं आ रहा था, अभी देखो
एकदम लाजवाब है, आंसर का कमी नहीं है ना। तो याद रखना स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस अर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका आंसर दो। यशोधरा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यशोधरा जो है, इसका बताओ संधि विच्छेद क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। यशोधरा की बात हो रही है, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फटाफट आंसर दीजिए और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। अब देखो, अब कितना बार आपको ईमानदारी से सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिए, है ना, हमें कहना ना पड़े कि लाइक कीजिए, आप लोग खुद ही एक बार देख लीजिए, लाइक ईमानदारी से कर लीजिए। सभी के सभी एक बार चेक कर लो, जो जो नहीं किए, अभी जितने भी क्लास में प्रेजेंट है, अभी तुरंत सभी के सभी का लाइक होना चाहिए, है ना। क्लास में जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं सभी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा बार। जितने भी क्लास में प्रेजेंट, एक बार सभी का लाइक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलो सभी बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट है, जितने लाइव क्लास में प्रेजेंट है, सभी का एक बार लाइक हो जाना चाहिए। चलो एक बार जो लाइक किए, एक बार चैट में स्पैम करो, ये इसको क्या बोलते हैं चलो एक बार स्पैम करो, तो सभी बच्चे जो जिनका भी अभी पढ़ाई करके हालत खराब है, वो भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, है ना। अरे कोई बात नहीं, लेट हो गया, देखो डेली लाइव क्लास 9 PM में होती है ना। चलो एक बार दिल स्पैम कर दो, ताकि जो है, जो बच्चे भी अभी नाराज हैं, थोड़ा सा दुखी हैं, है ना, जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, एक बार चैट में स्पैम कर दो, ताकि उनके भी एक मुस्कान आ जाए, है ना, वो भी थोड़ा सा एक स्माइल दे दे, क्लास दे करके, ओह गुरुजी क्या करवा रहे हैं, एकदम सभी खुश हो जाए। एक बार रेड दिल स्पैम कर दो एकदम चैट सेक्शन में, है ना, एकदम चैट सेक्शन में रेड दिल स्पैम कर दो। ऐसा लगना चाहिए, सबका एक स्माइल आना चाहिए, एकदम क्लास जो प्रेजेंट है सबको एक खुशी मिल जाएगी कि हाँ, है ना। ओके, देखो अब सभी स्टूडेंट थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो, सभी स्टूडेंट देख रहे हो कितना बढ़िया सभी स्टूडेंट मेरे, है ना। अब देखो लाइक भी कीजिए, है ना, रे दिल तो स्पैम हो गया ना। सभी बच्चे लाइक जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ये करवा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी भी थोड़ा पढ़ाई करके थोड़ा सा होता है ना, दुखी हो जाते हो, तो थोड़ा सा एक एंजॉय भी होना चाहिए, ताकि जो भी पढ़ो वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, याद हो जाए, है ना। जिनका तैयारी नहीं हुआ है वो भी खुश हो जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए अब इतना रात दिन मेहनत करवा रहे हैं, अब क्या चाहिए, है ना। अब तो तैयारी एकदम सुपर हो जाएगी। ओके चलिए, हो गया सभी, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट अभी ने लाइक नहीं किया। तो सबसे पहले बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट लेट होते हैं 9 PM में, तो डेली 9 बजे से क्लास होती है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन आता है, वो प्रेस नहीं किए, इसलिए आप लोग क्लास में लेट हो पाते। तो बेल आइकन दबा लीजिए, है ना, वो आपके लिए जरूरी है। ओके चलो, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में 23 पूछा गया था, यशोधरा जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यश प्लस धरा होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है, क्या होगा, यश प्लस धरा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। इत्यादि की बात हो रही है, इत्यादि जो शब्द है इसका बताओ संधि विच्छेद क्या होगा। किसकी बात हो रही है, इत्यादि की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ सभी बच्चे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, इत्यादि शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होगा, इति प्लस आदि हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, क्या होगा, इति प्लस आदि होता है इत्यादि का संधि विच्छेद। एकदम लाजवाब आंसर, एकदम वेरी नाइस, एकदम आंसर देते चले इसी तरह। देखिए कितने लगातार सभी स्ट्रीम में क्वेश्चन ये पूछा गया। उपेक्षा की बात हो रही है, आप बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा। साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के, आज एकदम कंपटीशन चलना चाहिए सभी स्टूडेंट के स्ट्रीम में, लगना चाहिए कि हाँ आंसर एकदम पूरे जुनून के साथ आंसर दे रहे हो। फटाफट आंसर दो, उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, पूरे जोश और जुनून के साथ आंसर दीजिए। इसका क्या होगा, उप प्लस इच्छा हो जाएगा, यानी 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। कोई आंसर को गौर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। उपेक्षा का संधि विच्छेद उप प्लस क्या होगा, इच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, देखो एन मौका, है ना, किसी के पास रहता है एग्जाम की तैयारी करने का एन मौका। अभी आपके पास एन मौका है आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब बताओ इसमें जो है कौन सा उपसर्ग है। अब बताओ एन मौका, पहले क्या था, मौका था, पहले जब एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे उस टाइम आपके पास मौका है, लेकिन अभी आपके पास क्या एन मौका है ना। अभी नहीं कीजिएगा तो फिर हो गया, गए हो, है ना, सब मेहनत आपके
जितने भी आपके पीछे इतने मेहनत किए आपके माता पिताजी है ना, तो सब मेहनत बर्बाद हो गया। तो अभी आपको उठना है। अब अभी से अगर ना भी मेहनत किए, कुछ भी तैयारी नहीं भी किए, अभी उठिए और जगिए। अभी से आप लोग ठान लेना है कि हाँ, अब से हमको जो है अभी इस वीडियो से ही जो है क्लास हमको एकदम अटेंड करना है। डेली 9 बजे से क्लास होती है। एक एक घंटा कम से कम समय दीजिए, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब देखो एन मौका, क्वेश्चन नंबर 26 का जाए एन मौका। पहले क्या था? मौका था। पहले क्या था? मौका था। अब जैसे एन लग गया, वो एन मौका बन गया। तो इसमें बताना उपसर्ग क्या हुआ, कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग कहते हैं उसे जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो मौका से पहले क्या आ गया? एन लग गया। तो बताइए एन मौका में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो यानी एन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी एन मौका में आपका एन उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। यहां पर पूछा जाए कुपात्र की बात हो रही है। कुपात्र में बताओ कौन सा उपसर्ग है? किसकी बात हो रही? कुपात्र जो शब्द है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट सभी बच्चे आंसर दो। अक्सर लगातार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि सेंटअप एग्जाम भी करीब है और एनुअल एग्जाम भी करीब है। ऐसे स्थिति में सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। अब बताओ कुपात्र में उपसर्ग बताना है। तो कुपात्र जो शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या होगा? कु उपसर्ग होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। टिकाऊ में बताओ कौन सा उपसर्ग है? किसकी बात हो रही है? यानी टिकाऊ जो शब्द है, इसमें बताओ कौन सा जो है प्रत्यय है। मात्र 50 क्वेश्चन है आज, 50 क्वेश्चन का ही क्लास होगा, उसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दो। टिकाऊ जो है, इसमें बताओ कौन सा प्रत्यय है। बहुत कम क्वेश्चन बचा है, टिकाऊ में प्रत्यय बताना है। तो टिकाऊ जो शब्द है, इसमें प्रत्यय होगा टिकाऊ, यानी आओ प्रत्यय हो गया। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब देखो लड़ाकू में बताओ कौन सा प्रत्यय है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, टेस्ट बहुत जल्द आपका शुरू होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। लड़ाकू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यानी लड़ाकू जो शब्द है, बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है? देखो लड़ाकू यानी आकू प्रत्यय हो गया। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी लड़ाकू, अंतिम शब्द देखो लड़ाकू यानी आकू क्या हो गया? प्रत्यय होगा। डी इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, एकदम कमाल कर दीजिएगा एग्जाम में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गौरी शंकर की बात हो रही है ना? किसकी बात हो रही है? बोलोगे सर जी या तो गौरी शंकर है। अब बताओ इसमें कौन सा समास है? तो गौरी शंकर में आपको बताना है कौन सा समास है। आपके ऑप्शन द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय या द्वंद्व समास है। और इस क्वेश्चन का आंसर डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही उत्तर दे, द्वंद्व समास। देखो गौरी पुरुष और नारी होगा ना, देखो पुरुष और नारी पूछा जाए जिसके बीच में वियोजक चिन्ह मिले। अब देखो गौरी शंकर में आपको क्या हो? वियोजक चिन्ह भी दे दे या आपका विलोम शब्द मिले, वो सभी के सभी क्या होगा? द्वंद्व समास हो गए। अगर हम पूछे माता पिता कौन सा समास है, तो बोलोगे सर जी माता हो या पिता। माता पिता के बीच में वियोजक चिन्ह मिला। भाई बहन पूछे कौन सा समास है। लोटा डोरी की अगर पूछे कौन सा समास है, सभी के सभी क्या जिसके बीच में वियोजक चिन्ह मिलेगा। और 1 मार्क्स यहां से आपको कोई नहीं कट करेगा, एकदम फिक्स है आपके एग्जाम में। तो याद रखना गौरी शंकर आपका क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास होगा। यानी डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही कमाल कर दिए, एकदम शानदार आंसर दे रहे, बहुत ही बढ़िया, एकदम सुपर आंसर। क्वेश्चन में 31 देखिए, पुरुषोत्तम की बात हो रही है। बताओ इसमें आंसर देकर बताओ कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाते हैं। पुरुषोत्तम में बताना आपको कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एकदम होता है ना जोगी जी धीरे धीरे, है ना। अब जोगी जी इसका तो प्यारे स्टूडेंट होता है ना, मैथ के स्टूडेंट जो हो गए वो माना कि लेट बहुत यूज करते हैं ना। तो जोगी जी आंसर, जोगी जी मतलब प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, गलत भी मत लेना, ठीक है। तो जोगी जी आंसर देते चलिए, एकदम लाजवाब आंसर लगाइए। और इस क्वेश्चन का क्या होगा? देखो पुरुषोत्तम यानी जो पुरुष में क्या हो? उत्तम हो, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। जब में विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे जी सर हो जाएगा। यानी बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही कमाल का आंसर दिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। यहां पर बताना पीतांबर, पीतांबर में बताओ कौन सा समास है। अब आपका टेस्ट शुरू होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। पीतांबर की बात हो रही है, इसमें बताओ कौन सा समास है। तो पीतांबर आपका बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? पीतांबर जो शब्द है, पीतांबर यानी पीला है अंबर, है ना। ये आपका क्या होता है? ये बहुव्रीहि समास होता है। 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। बढ़िया आंसर लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 को गौर से देखिए, क्वेश्चन गौर से देखिए। यहां पर बताना परमात्मा की बात हो रही है।
किसकी बात हो रही है? बोलोगे सर जी यहां तो परमात्मा की बात हो रही है, आप बताओ इसमें कौन सा समास है, यानी इसमें कौन सा समास है? तो परमात्मा जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, क्योंकि परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा, जब भी है जो का क्या हो लोप होगा, वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, यानी परमात्मा आपका कर्मधारय समास है। जिया हो विहार के लाला, कमाल कर दिया, आप सभी का आंसर एकदम लाजवाब, एकदम बहुत ही बढ़िया। यही इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से आप लोग कर रहे हो कि जो रिजल्ट बनेगा वो शोर मचा देगा, एकदम गर्दा मचा दिया। आंसर का तो बौछार कर दिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दसमुख में बताओ कौन सा समास है? एकदम आंसर का आप लोगों ने तो बौछार कर दिया, एकदम चैट सेक्शन में आंसर ही आंसर दिख रहा है, वो भी बढ़िया एकदम। क्या बताया आंसर का, आप लोगों ने आंसर जो दे रहे हो आंसर का बौछार मचा दियो, है ना, एकदम बौछार मचा दिया आंसर का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हो। अब बताओ दसमुख में बताना था कौन सा समास है? तो दसमुख आपका जो है द्विगु समास है, क्योंकि 10 से आपका पता चल गया संख्या, जब भी संख्या का पता चले वो सभी क्या होगा? बोलोगे सर जी ये तो द्विगु समास है, आप ही ने तो ट्रिक बताया था ना। तो दसमुख आपका क्या होगा? द्विगु समास है। अगर हम पूछे पंचवटी बताओ कौन सा समास है, तो पंच से भी पता चल रहा है 5, ये क्या है? 1-2 मार्क्स यहां से हम पता, तो ध्यान से समझ। पंचवटी भी पूछे द्विगु समास है। नवग्रह पूछे, नवग्रह, नव से पता चल गया 9, ये भी संख्या है, ये भी द्विगु समास है। अगर हम पूछे चौराहा बताओ कौन सा समास, चौ से पता चल गया 4, जिससे संख्या का पता चले वो सभी के सभी द्विगु समास है। 1 से 2 मार्क्स के इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपके फिक्स है, तो मचा देना है तहलका, है ना, मच मच के मचा देना एग्जाम में तहलका। ओके, क्या करोगे? एकदम मच मच के मचा देना है, क्या करोगे? तहलका मचा देना। सभी बच्चे लाइक कीजिए, जो जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर करें। चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्वेश्चन देखो, अनुशासन का विशेषण क्या होगा? बस अब आपका मेंटी शुरू होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखो। अब किसकी बात हो रही? अनुशासन जो शब्द है, बताओ इसका विशेषण क्या होगा? तो अनुशासन का विशेषण अनुशासित हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, अनुशासन जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? तो अनुशासित होगा। 35 का क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बहुत ही लाजवाब आंसर। क्वेश्चन में 36 देखिए, फटाफट देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन स्टूडेंट लगा पाते। आदर का विशेषण क्या होगा? तो आदर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? आदरणीय होता है। इस क्वेश्चन का डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? तो आदर जो शब्द है इसका विशेषण आदरणीय होता है। डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही बढ़िया आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। अब बताओ मूर्छा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यानी मूर्छा जो शब्द है इसका बताओ विशेषण क्या होगा? तो मूर्छा शब्द का विशेषण मूर्छित हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो मूर्छा का विशेषण मूर्छित होता है। बहुत बढ़िया। अब मात्र जो है 13 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे आज के टॉपर स्टूडेंट कौन कौन बनते हैं। अब बताओ बुद्धू का कांटा इसके लेखक कौन है? बुद्धू का कांटा इसके लेखक कौन है? आपने हमने पहले क्वेश्चन जब आया था हमने कॉन्सेप्ट बता चुका, इसका आंसर दीजिए। बुद्धू का कांटा जो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर बात की जाए, और इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, बहुत होगा। क्या होगा? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है बुद्धू का कांटा इसके लेखक है। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 39 इसका दो, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसकी बात हो रही? गंगा की बात हो रही है। बताओ इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एकदम चैट सेक्शन में आंसर का बौछार कर देना, एकदम तहलका मचा देना, एकदम गर्दा मचा दीजिए। इसका आंसर दो। गंगा जो शब्द है इसका बताओ पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी होगा, पवित्र होगा, या जल होगा, या भागीरथी होगा। और इस क्वेश्चन का 39 का ऑप्शन डी वाले इसमें बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, एकदम कमाल कर दिया आप तो। पांडे जी होता है ना, पांडे जी इसका लो प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो माना कि क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हम भी थे नंबर 1, तो इसलिए सपोज ज्यादा चलता है ना। तो बताओ गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भागीरथी होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 40 का आंसर दो। सिकस्त का विलोम क्या है? किसकी बात हो रही? सिकस्त जो शब्द है इसका बताओ विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। सिकस्त की पता नहीं किसी को हम सिकस्त किए हुए है ना। अब इसका विलोम उल्टा शब्द क्या होगा? तो सिकस्त का विलोम शब्द आपका फतह हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या होगा? सिकस्त का विलोम फतह। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 का आंसर दीजिए। अब शुरू होगा, अब ही तो पिक्चर बाकी, अब पिक्चर शुरू होने वाला है। क्वेश्चन 41 देखो, विग्रह का विपरीत शब्द क्या है? बस 9 क्वेश्चन बचा है, बस 9 क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए, उसके बाद मेंटेन शुरू करेंगे। विग्रह जो शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तो विग्रह का विपरीत शब्द होता है संधि। क्या होता है? संधि होता है। इस क्वेश्चन का क्या होगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विग्रह का विपरीत शब्द क्या होता है? संधि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, बताओ कृतज्ञ जो है इसका विलोम शब्द क्या है? किसकी बात हो रही? कृतज्ञ जो शब्द है इसका बताओ विलोम शब्द क्या होता है? तो बोलोगे सर जी इसका तो विलोम शब्द कृतधन हो जाता है, यानी क्या होगा? ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद है ना, कृतज्ञ जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? कृतधन होगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। गर्दा मचा, आज तो एकदम लाजवाब आप सभी का आंसर है। क्वेश्चन में 43 का आंसर दो। शुष्क की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? शुष्क जो है इसका बताओ विलोम शब्द क्या होगा? बताओ इसका उल्टा क्या होगा? शुष्क जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन को गौर से एकदम ट्रिपल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए 1 स्टार, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज्यादा पूछे जाए उसमें 2 स्टार, जो ज्यादा और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें 3 स्टार। तो इस तरह हम क्वेश्चन लाएंगे। इसमें स्टार जिसमें कम स्टार है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसी में स्टार रहेगा, है ना। तो वो सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना। तो शुष्क जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है? आर्द्र होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 44 का आंसर तो पूछा जा रहा है गणतंत्र का विलोम क्या होता है? किसकी बात हो रही? गणतंत्र जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है राजतंत्र होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गणतंत्र का जो है विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन बचा है, बस 5 क्वेश्चन ही बचा है। इसका आंसर दो, सभी बच्चे आंसर लगाओ। मिर्ग जैसे नेत्रों वाली क्या कहलाता है? तो मिर्ग जैसे नेत्रों वाली जो होता है ना वो क्या कहलाएगा या क्या कहलाता है? तो मिर्ग नयनी कहलाता है। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल ही सही और सटीक और कमाल कमाल का आंसर दे रहे, बहुत ही ललन टॉप आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 46 का बताओ सीमित व्यय करने वाला क्या कहलाता है ना? जो होता है क्या कहता है? वो सीमित व्यय करने वाला जो होता है ना वो क्या कहलाता है? तो बोलोगे ये तो मितव्ययी कहलाता है। क्या कहलाएगा या क्या कहलाता है? तो ये मितव्ययी कहलाता है। 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए बस अब तो आ गया ना। अब बताओ कच्चा चिट्ठा खोलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? किसकी बात हो रही है? यानी कच्चा चिट्ठा खोलना जो है, बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तो कच्चा चिट्ठा खोलना यानी भंडाफोड़ करना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भंडाफोड़ करना। 20 का बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 48 का आंसर दो। कान देना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? अब किसकी बात हो रही है? यानी कान देना होता है ना, कोई आता है यहां पर कान दे रहा है ना, तो कान देना, इस मुहावरे का बताना अर्थ क्या होगा? तो कान देना यानी ध्यान देना होता है, यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्या होगा? तो ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे एक बार जितने भी क्लास में प्रेजेंट है सभी के सभी एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। जो जो अभी तक लाइक नहीं किए एकदम ईमानदारी से देख लीजिए, जो जो नहीं किए जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अब देखो घरों पानी भरना, घरों जो है पानी पड़ना, सॉरी पड़ना, ठीक है। घरों पानी होता है ना कि अरे यहां तो घरों पानी पड़ रहा है ना, तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका अत्यंत लज्जित होना, यानी इसका क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी घरों पानी भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, क्वेश्चन में 50 का आंसर दीजिए। यहां पर बताओ सूरदास की गुरु का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपका यहां पर मेंटी टेस्ट लगवाऊंगा तो सभी बच्चे रुकना है, ठीक है। ऐसे नहीं, अब तो मेन टेस्ट होगा, इसका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट करेंगे कौन कौन स्टूडेंट कमाल करते हैं। अब बताओ सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलो बिल्कुल सही उत्तर है वल्लभ आचार्य जो है सूरदास जी के गुरु का नाम है। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो मेंटी टेस्ट शुरू करें उससे पहले सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिए, जो जो अभी तक लाइक नहीं किए एक बार लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस, जो नहीं किए फटाफट बेल आइकन प्रेस कीजिए, जल्दी 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 लाइव क्लास में ही प्रेजेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। एक बार चेक कीजिए जो जो नहीं किए बेल आइकन प्रेस नहीं किए फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अब आपका मेन टेस्ट शुरू होगा। चलो सभी बच्चे कर लिए, और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, ठीक है। सभी बच्चे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन जो जो नहीं दबाए जल्दी जल्दी दबाइए, शेयर भी जरूर करना। और एजुकेशन स्टडी को जो जो सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलो अब टेस्ट हम शुरू करते हैं। अब आपका जो मेंटी टेस्ट शुरू करेगा, अभी बाय नहीं अभी हाय होगा, है ना। अभी हाय और हेलो होगा, ना कि अभी बाय होगा, ठीक है। तो चलो अब टेस्ट कैसे लगाना है तो हम चलते हैं फोन के स्क्रीन पर, बताऊंगा फोन पे आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो टेस्ट हो ही जाता है। अब कल से एजुकेशन गैलेक्सी 12 पर
फिजिक्स का भी आपका मेंटी टेस्ट लग जाएगा और हिंदी का भी लगेगा। आज अभी अभी हम जाते हैं, अब मेंटी टेस्ट लगाना शुरू। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कम से कम ये हिंदी इंग्लिश, उसके बाद आज मतलब एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट का लगवाएंगे, ठीक है। अब देखो सभी बच्चे, अभी देखो फिलहाल वो क्रैश है, तब एजुकेशन गैलेक्सी 12 सर्च करनी है और यहाँ पर सबसे ऊपर लिंक दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेनी है। अब जैसे ये एजुकेशन गैलेक्सी जो है 12 आपको सर्च करनी है, याद रखना सभी बच्चे देखो जो भी लगा चुके हैं उनका रिजल्ट अभी फिलहाल अभी बंद हो चुका है, वो नहीं खुल रहा है वेबसाइट। अब देखो जो हम बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, यहाँ सर्च करनी है एजुकेशन गैलेक्सी 12, स्पेलिंग देख लो, क्या सर्च करोगे, एजुकेशन गैलेक्सी 12 सर्च करनी है। हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये आपको सर्च करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेलिंग ध्यान से लिखना है तभी खुल पाएगा, एजुकेशन गैलेक्सी 12, देख रहे हो। हाँ अभी फिर से लगाओ, आप सभी के सभी अभी जाओ एजुकेशन गैलेक्सी 12 गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सिंपली सर्च करनी है। अब जैसे सर्च कीजिएगा तो देखो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको एक वेबसाइट खुलेगा, यहाँ लोगो भी देख सकते हो एजुकेशन गैलेक्सी का, सिंपली इस पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन जो है खुल के आएंगे। अब देखो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से जाओ, अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी ऑप्शन है डेली मेंटी टेस्ट, सिंपली यहाँ पर भी क्लिक करोगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, देखो यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है, कल आपका इंग्लिश फिजिक्स ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ तो क्लिक हियर के ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का आपके ऑप्शन जो है दिख जाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आओगे, यहाँ पर देखो स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेनी है। कहाँ पर, ये जो स्टार्ट के जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है एकदम चमक रहा है, सिंपली इस पर क्या करोगे, क्लिक कर लेनी है। अब जैसे क्लिक करोगे, क्वेश्चन टोटल 52 क्वेश्चन है, तो फटाफट सभी बच्चे 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन का आपको जो है लगाना है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लगाना है। अगर इसमें टेस्ट में जैसे लगाओगे, लास्ट में आप लोग जब सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट खुद ही शो कर देगा।